बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया आपकी पाठ्य पुस्तक से तीसरे नंबर का गीत पढ़ेंगे। इसमें बसंत ऋतु का वर्णन क्या है। उर्मिला बसंत ऋतु में खिले हुए फूलों को देखकर, चारों ओर उपवन में जो मादकता फैली हुई है उसको देख करके अपने विरह में और अधिक कष्ट का अनुभव करती हैं और अपने कामदेव से प्रार्थना करती हैं। कहती हैं, मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव, आप मुझे पुष्प रूपी बाणों की वर्षा से घायल मत कीजिए। मैं अबला बाला वियोगिनी, एक तो मैं अबला हूं, वियोगिनी नारी हूं, कुछ तो दया विचारो, मेरे ऊपर कुछ तो दया कीजिए, कुछ तो कृपा कीजिए। हे कामदेव। विरह से विरहिणी व्याकुल उर्मिला काम व्यतीत होकर के प्रार्थना करती कामदेव से कि हे कामदेव, आप मुझे पुष्प बाणों की वर्षा से मत मारिए। मैं अबला हूं, वियोगिनी स्त्री हूं, इस बात पर विचार करके कुछ तो मेरे ऊपर दया कीजिए। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल न गारो। होके मधु के मीत माने बसंत ऋतु के मित्र। हे कामदेव, आज बसंत ऋतु के मित्र हो और चालाक हो, पटु माने चतुर हो। तुम कटु गरल न गारो, गरल माने विष। तुम इस तरह से आप कड़वे विष की वर्षा मत कीजिए। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो, श्रम परिहारो। आप चाहे जितना परिश्रम कर लें, उससे मेरी व्याकुलता बढ़ेगी और आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। रुक जाइए, बिना मतलब में परिश्रम मत कीजिए, विश्राम कर लीजिए। नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। मैं कोई सांसारिक भोगिनी स्त्री नहीं हूं कि आपके इस फैलाए हुए जाल में फंस जाऊंगी, इस मोह माया में फंस जाऊंगी। मैं एक जो है सती स्त्री हूं, मैं एक तपस्विनी स्त्री हूं। आपके इस जाल फैलाने से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। आपको अपनी सुंदरता पर बहुत अधिक गर्व है। अगर आपको इतना ही अपने ऊपर घमंड है, इतने ही बलशाली हैं, तो आप अपने इस बल को मेरे सिंदूर बिंदु से देखिए, इस बल से सिंदूर बिंदु को देखिए, यह हर नेत्र निहारो। और ये इसमें क्या है, इसमें इतनी शक्ति है कि शिव के तीसरे नेत्र के समान ये आपको भस्म करने की शक्ति रखती है। इसको देखो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। अगर तुम्हें अपने रूप पर इतना ही अहंकार है तो तुम अपने इस रूप को मेरे पति के ऊपर न्यौछावर कर दो, क्योंकि आप मेरे पति से ज्यादा सुंदर नहीं हो। मैं एक सती स्त्री हूं, आपकी सुंदरता का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी रति मुझसे ज्यादा सुंदर है, तो आप मेरे चरण की धूल ले जा करके उसके सर पर डाल दीजिए। आपके इस प्रकार के प्रपंच से मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप मुझे विचलित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। बेटा, प्रस्तुत पद्यांश में भी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा यहाँ की अलंकार, उपमा, रूपक, अनुप्रास है। रस विप्रलम्ब श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा है। व्यंजना है। शैली मुक्तक है। छंद गेय पद है। इसके आगे का गीत शीर्षक जो चौथा है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे।